अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं मोहम्मद मोइनुल इस्लाम। और ये जो है कि हमने लास्ट वीडियो में पैटर्न देखा था कि पैटर्न कैसे अप्लाई होता है। तो यही पैटर्न को हम फॉलो करते हुए इसी तरह मैं नेम पे भी दे दूंगा और फादर नेम वगैरह सब पे दे दूंगा पैटर्न। ये मैं पैटर्न इस पे क्यों अप्लाई करूंगा कि मैं रिफ्रेश करता हूँ मिसाल के तौर पे, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ मोइस और 1 2 3 और मैं इसको सबमिट कर देता हूँ। ये देखिए सबमिट हो जाएगा और ये एरर नहीं देगा। जबकि नेम जो है वो एज अ कैप है, वो होता है करेक्टर होता है। यानी जो है नेम में जो है आप ये तो नहीं दे सकते ABC 1 2 3 वगैरह, इंटीजर कोई आता ही नहीं है, डिजिट्स नहीं आते। तो मैं जो है इस पर भी पैटर्न अप्लाई करूंगा ताकि जो है सिर्फ ये नेम ही करेक्टर्स ले और इंटीजर वगैरह ना ले। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आके इसी को ही पूरा कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C, और मैं जो है यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देता हूँ और इसी की चेंजेस थोड़ी कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आता हूँ, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और यहाँ से आके मैं रिमूव कर देता हूँ। तो ये मैंने बता दिया कि कैपिटल ए से लेके जेड तक और स्मॉल ए से लेके जेड तक ले, और मैक्स जो मिनिमम हो वो 4 हो और ज़्यादा जो हो मैक्स हो वो 25 हो। अब मैं इसको सेव करता हूँ। तो यहाँ पे मैं देखें, अब दोबारा लिखता हूँ, रिफ्रेश कर देता हूँ पहले। अब मैं इसको लिखता हूँ मोइस 1 2 3 और अब मैं सबमिट करता हूँ तो ये मुझे एरर दे रहा है। ठीक है, अब मैं जो है अगर 1 2 3 हटा देता हूँ और मैं मोइस लिख के सबमिट करता हूँ तो ये सबमिट हो रहा है। अब मैं जो है 4 मैंने क्योंकि दिया हुआ है, अब मैं मोई लिखता हूँ तो सबमिट करता हूँ, ये जब भी मुझे एरर देगा। क्योंकि आप मतलब जितने भी नाम होते हैं तकरीबन वो 4 करेक्टर्स के ही होते हैं। अगर मैं 3 करेक्टर भी लिख देता हूँ, जैसे मिसाल के तौर पे ज़्यादातर अंग्रेज़ों के नाम जो होते हैं वो शायद 3 करेक्टर्स के भी होते हैं, तो मैं 3 दे देता हूँ। ये है कि 3 से छोटा ना हो, क्योंकि 2 करेक्टर्स के नाम नहीं हो सकता है। इसी तरह मैं जो है इसको कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C, और यहाँ पे आके मैं इधर पेस्ट कर देता हूँ पैटर्न। इसी को मैं जो है अब मुझे पासवर्ड पे भी जो है वो पैटर्न अप्लाई करना है। ठीक है, मेरा पासवर्ड जो है, अब देखें मैंने पासवर्ड की जब फील्ड दी थी तो मैंने आपको शो नहीं कराया था लास्ट क्लास में, तो मैं शो कराता हूँ। जब मैंने पासवर्ड की फील्ड दी तो ये देखिए मेरा पासवर्ड ऐसा हाइट शो हो रहा है। उस वक्त मैंने टैक्स दिया हुआ था तो वो शो वैसा हो रहा था। अब मैं क्या करता हूँ, इसको पैटर्न देना पड़ेगा मुझे पासवर्ड पे भी। तो पासवर्ड जो है मैं यहाँ पे आता हूँ, Ctrl+C करता हूँ और इसको मैं पासवर्ड Ctrl+V कर देता हूँ। ठीक है, अब पासवर्ड जो है मुझे कम से कम भी 8 डिजिट तक चाहिए और मैक्सिमम जो है इसकी रेंज हो मैं रख देता हूँ 100। ठीक है, अब यहाँ पे मैं 09 भी कर देता हूँ क्योंकि पासवर्ड के अंदर मैं वो भी दे सकता हूँ। और इसके अलावा कैपिटल ये सारे जितने भी होते हैं @ वगैरह ये सारे दे सकता हूँ। स्ट्रिंग, ठीक है, ये जितने भी होते हैं स्पेशल कैरेक्टर्स वगैरह जो पासवर्ड स्ट्रॉन्ग करने के लिए ज़्यादातर यूज़ होता है। सही है, मैं सेव करता हूँ। अब मैं यहाँ पे पासवर्ड लिखता हूँ कुछ भी और सबमिट कर देता हूँ, तो ये मेरा पासवर्ड अब सबमिट हो रहा है। सबमिट तो हो रहा है, अब मैं इसको 1 2 3 लिख देता हूँ और फिर सबमिट करता हूँ। तो ये देखा मेरा एरर दे रहा है क्योंकि मैंने 8 करेक्टर्स के रखे हैं, तकरीबन ये 8 करेक्टर्स तक होना चाहिए। अब मैं क्या करता हूँ, इसको एक टाइटल दे देता हूँ। टाइटल से मुराद, अब मैं टाइटल दे दिया = डबल कॉमास और इसमें लिख दिया, इसमें यहाँ पे आता मैं लिखता हूँ प्लीज इंटर योर नेम। तो ये जो है मेरा टाइटल शो हो जाएगा। टाइटल कैसे शो होगा, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो मैं सिर्फ यहाँ पे आके लेके जाता हूँ और ये है क्लिक नहीं करता, तो ये मुझे प्लीज इंटर योर नेम लिखेगा, सजेस्ट करेगा। और मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे एरर देता हूँ और मैं सबमिट करता हूँ तो फिर मुझे यहाँ पे भी ये बताएगा प्लीज इंटर योर नेम। ठीक है, इसी तरह जो है मैं आता हूँ और यही टाइटल में कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C, और फादर नेम में भी दे देता हूँ योर। यहाँ पे सिर्फ मैं फादर लिख देता हूँ, फादर नेम। ठीक है, इसी तरह मैं यहाँ पे भी मैं दे देता हूँ ये योर
ईमेल और इंटर प्रेस करता हूँ और सजेशन, ठीक है, और मैं दे देता हूँ example123@mail.com। एक सजेशन दे दी कि ये जो है इस तरीके का पैटर्न होना चाहिए। अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ और ये देखिए कि मेरे ईमेल पे जो है ये सजेस्ट करेगा। इसी तरह मैं पासवर्ड पे भी दे दूंगा, प्लीज एंटर योर पासवर्ड वगैरह वगैरह। तो यही मैं कॉपी करा हुआ है मेरा पैटर्न, यहाँ पे आके मैं लिख देता हूँ पासवर्ड, ठीक है। इसी तरह मेल फीमेल का जो है और बाकी जितने भी एक्स्ट्रा हैं जो सबमिट फॉर्म में यूज नहीं होते वो मैं हटा देता हूँ, जितने भी हैं। वीक रहने देता हूँ और वीक को मैं क्या कर देता हूँ डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो जितने भी था एक्स्ट्रा वो मैंने हटा दिए और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ दे दी। और ये सबमिट जो है ये मैं सबमिट, ये शायद इमेज है, सॉरी, इमेज को मैं हटा देता हूँ और ये फाइल में दे चुका हूँ ऑलरेडी। इसको मैं सेव करता हूँ। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे मैं एक जो है फाइल का भी दे देता हूँ, फाइल का मैंने हटा दिया बल्कि। तो मैं कंट्रोल सी करता हूँ, कंट्रोल वी करता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्लीज सेलेक्ट योर इमेज, ठीक है, और इसको मैं दे देता हूँ फाइल। तो अब मैं सेव करता हूँ और यहाँ पे आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे पैटर्न बन गया, ठीक है। अब मैं इसको लिखता हूँ मिसाल के तौर पे और एस, तो ये मुझे फौरन यहीं पे ही टोक देगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे सही लिख दिया, ठीक है। अब मुझे जो है ये हटा देता हूँ, बल्कि ये जो है एक्स्ट्रा मैंने आपको सिर्फ शो बनाने के लिए लिखा था, तो ये मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आकर मैं रिफ्रेश कर देता हूँ दोबारा। अब मैं यहाँ पर नेम इंटर कर देता हूँ। इसी तरह मैं फादर नेम पे अगर मैं सबमिट करता हूँ तो ये फादर नेम पे भी मुझे वार्निंग देगा, जब तक ये मैं सही नहीं करूँगा जब तक ये आगे नहीं बढ़ेगा। इसी तरह मैं ईमेल अगर लिखता हूँ तो मुझे ईमेल का सजेशन देगा। अच्छा चलें, ये बहरहाल ये बात हो गई। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि ये जो है इसके अंदर आपने देखा होगा अक्सर हाईलाइट हुआ लिखा हुआ होता है एंटर योर नेम, इसके अंदर मतलब टेक्स्ट एरिया जो है इसके अंदर, तो वो कहलाता है प्लेस होल्डर। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ आके प्लेस होल्डर डबल कॉमास, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ एंटर योर नेम, ठीक है। मैं सेव करता हूँ तो यहाँ पे देखें मेरे प्लेस होल्डर के अंदर लिखा हुआ आ रहा होगा, ये देखें यहाँ पे नहीं आ रहा है, इसके अंदर लिखा हुआ आ रहा है प्लेस होल्डर। जब मैं लिखना शुरू करूँगा जैसी तो ये हाइड हो जाएगा। इसी तरह जो है मैं ये सब में दे देता हूँ प्लेस होल्डर, इसको कॉपी करता हूँ कंट्रोल सी और यहाँ पे आके मैं पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फादर नेम। इसी तरह मैं यहाँ पे आता हूँ ईमेल लिख देता हूँ एंटर योर ईमेल। इसी तरह मैं आता हूँ यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ एंटर योर पासवर्ड की जगह मैं क्या करता हूँ यहाँ पे डॉट 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 सॉरी डॉट 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 शो कर देता हूँ, डॉट्स क्यों शो कर देता हूँ कि आपने अक्सर देखा होगा कि पासवर्ड में जो है डॉट्स वगैरह आ रहे होते हैं, शो हो रहे होते हैं, ठीक है। या मैं इसको डॉट्स देखें नीचे शो हो रहे हैं तो मैं क्या करूँगा डॉट्स हटा देता हूँ और मैं शिफ्ट दबा के जब 8 प्रेस करूँगा तो स्टैटिक आ जाएगा, इसके अंदर मैं स्टैटिक शो कर देता हूँ। तो ये देखें ये आ गए एंटर योर नेम, मेल पे चेक करूँगा, फीमेल पे चेक करूँगा। फाइल अगर मैं कोई इमेज में अपनी सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ तो यहाँ से मैं पिक्चर सिलेक्ट कर लेता हूँ, कोई सी भी कर लेता हूँ। इसी तरह मैं डेट ऑफ बर्थ देना चाह रहा हूँ अपनी, तो ये मैंने डेट ऑफ बर्थ दे दी कोई सी भी और मैं सबमिट कर दूंगा इसे।
अच्छा अब देखें हम, ये सबमिट तो हो रहा है। अब ये जो है इसमें मैं जैसे मिसाल के तौर पर नेम नहीं दे रहा और नेम सिर्फ दे रहा हूँ यानी, और बाकी कर रहा हूँ, बाकी भी सबमिट हो रहा है। तो इसमें मुझे वो कंडीशंस लगानी पड़ेंगी, और कंडीशंस जो है वो मैं जावास्क्रिप्ट के ज़रिए यूज़ करूँगा। कंडीशन जो है वो जावास्क्रिप्ट के ज़रिए लगती हैं। तो अभी मैं जो है आपको HTML का हिंट देता हूँ, फिर इंशाल्लाह जो है जावास्क्रिप्ट भी थोड़ी बताऊँगा। इसका ज़्यादा यूज़ नहीं बताऊँगा, लेकिन जावास्क्रिप्ट में जितना HTML का ज़्यादातर यूज़ होता है तो वो जो है मैं आपको डिफाइन करूँगा। अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मैं सबमिट तो कर रहा हूँ, तो मुझे एक जो है अलर्ट बॉक्स शो हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आने के बाद मैं लिखता हूँ यहाँ पे ऑन क्लिक, ठीक है। इसमें मैं लिख देता हूँ अलर्ट, और यहाँ पे मैं कुछ भी टेक्स्ट शो करा देता हूँ। सही है। यहाँ पे जैसे मिसाल के अभी मैं चेक कराने के लिए कर देता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, सबमिट पे जैसे क्लिक करूँगा तो ये देखें मुझे ये शो कराएगा अलर्ट। तो मैं यहाँ पर आके लिख देता हूँ योर पेज हैज बीन सबमिट, ठीक है। मैं सेव करता हूँ। अब ये देखें मैं आपको रिफ्रेश करता हूँ पहले, सबसे पहले तो यहाँ पे मैं अपना नेम लिख देता हूँ मोइज, अपना फादर नेम लिख देता हूँ, फादर नेम लिख देता हूँ, और यहाँ पे मैं अपना ईमेल लिख देता हूँ 786 पासवर्ड कुछ भी लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे मैं कोई भी ऐसी सिंपल डेस्कटॉप पे आगे अपनी इमेज ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। कोई इमेज नहीं है, मैं ऐसे सिलेक्ट कर लेता हूँ ठीक है। और इसी तरह मैं डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब मुझे जो है जाना है प्रीवियस में, तो यहाँ से आके मैं अगस्त कर लूँगा, और अगस्त सारे चीज़ सेलेक्ट करूँगा यहाँ से आके। तो मैं इसको सबमिट कर दूँगा, तो ये मेरा योर पेज हैज़ बीन सबमिट, ओके करूँगा तो ये सबमिट हो जाएगा। तो ये जो है हमने एक छोटा सा साइन अप पेज बनाया है, जिसके ज़रिए हमारा जो है पेज जो है सबमिट हो रहा है। अब जो है हमने जो है होम कर लिया, अबाउट अस पे पढ़ लिया, और कॉन्टैक्ट अस है, अब साइन अप है। इसी तरह कॉन्टैक्ट अस का पेज भी होगा। कॉन्टैक्ट अस का पेज पे हम क्या करेंगे, कॉन्टैक्ट अस के पेज पे आ जाते हैं मिसाल के तौर पे, और इसी को मैं पूरा कॉपी कर लेता हूँ फॉर्म को, ताकि मुझे वैलिडेशन बार बार करनी ना पड़े। इसी को मैं कॉपी करके यहाँ पे आके इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ, और नेम फादर नेम हटा देता हूँ, फादर नेम एक्स्ट्रा है, ठीक है। और यहाँ पे आके मैं ईमेल दे देता हूँ, पासवर्ड भी हटा देता हूँ, सही है। और मेल फीमेल दे देता हूँ, सेलेक्ट योर इमेज, डेट ऑफ बर्थ भी हटा देता हूँ, और रीसेट और सबमिट मैं रहने देता हूँ। यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ आगे, तो यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक हेडिंग शो करा देता हूँ H1 में, कॉन्टैक्ट, सही है, अस फॉर्म, सेव कर देता हूँ। और यहाँ पे लिख देता हूँ थैंक यू फॉर यहाँ पे लिख देता हूँ थैंक यू योर कॉन्टैक्ट फॉर्म लिख देता हूँ, योर कॉन्टैक्ट फॉर्म हैज बीन सबमिट, ठीक है। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। तो ये देखें ये कॉन्टैक्ट फॉर्म आ गया मेरा। अब मैं यहाँ पे आके मैं अपना नेम लिखता हूँ, जस्ट मोइस, अपना मैं ईमेल लिखूंगा। अब ये कॉन्टैक्ट फॉर्म जो है वो बेसिकली मैं बता रहा हूँ कि क्या काम करता है। अभी तो खैर ये हमारा HTML स्ट्रक्चर है,
तो ये अभी हमें शो नहीं होगा। लेकिन ये कॉन्टैक्ट क्या होता है, इसी तरह मैं एक मैसेज का भी दिखा देता हूँ। मैसेज का मैं जो है वो दिखा देता हूँ। मैसेज का कीवर्ड यहाँ पर लिखता हूँ मैसेज, सॉरी टेक्स्ट एरिया के नाम से होगा वो, टेक्स्ट एरिया, ठीक है। और मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो ये मेरा टेक्स्ट एरिया भी शो हो गया। मैं टेक्स्ट एरिया से पहले यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कमेंट, ठीक है। अब मैं इसको सेव करता हूँ। तो मैं बता रहा हूँ कि जैसे अदर्स लैंग्वेजेस होती हैं उनमें क्या होता है कि अब मिसाल के तौर पे मैंने नेम लिखा है यहाँ पे, अपना ईमेल लिखा। अब मेरा ईमेल के ज़रिए जो है वो मैं यहाँ पे पहले से ही डिफाइन कर चुका हूँ PHP, जैसे मिसाल के तौर पे मैं ले लेता हूँ। तो PHP में जो है मैं इसको डिफाइन कर चुका हूँ पेज में। अगर कोई भी ईमेल आता है तो जो है ईमेल उसकी गेट करो और मेरे उस ईमेल पे इसका जो कमेंट है वो भेज दो, इसकी इमेज वगैरह भेज दो, सबमिट हो जैसे ही वो क्लिक करे सबमिट पे। तभी तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है क्योंकि ये स्ट्रक्चर लैंग्वेज है। तो ये जो है कॉन्टैक्ट फॉर्म जो है वो इस तरह से काम करता है। इसी तरह साइन अप फॉर्म है। साइन अप फॉर्म क्या करता है कि नेम है, फादर नेम है, ईमेल है, वो सारे इन सब के जो है फील्ड में से गेट करेगा। और गेट करने के बाद जैसे अगर एरर है तो एरर जनरेट कर देगा, या तो फिर अगर कोई इनमें कुछ एरर नहीं है तो सबमिट करके मेरा डेटाबेस एसक्यूएल यूज होता है डेटाबेस के लिए, तो वो एसक्यूएल में सेव कर देगा, तो मेरे पास साइन अप हो जाएगा। फिर इसी तरह मैं लॉगिन जब करूंगा तो वो जो है मेरे डेटाबेस से गेट करेगा। अगर वो देखेगा कि साइन अप के दौरान ईमेल और पासवर्ड जो है सेम है तो मुझे जो है वो लॉगिन कर देगा। तो अब मैं जो है ये जैसे शो हो रहा है टेक्स्ट में, ये मिसाल के तौर पे टेक्स्ट जो है हमारा जो हमने फील्ड बनाई थी ये हमें ऐसे शो हो रही है, ये आगे हो रही है, ये पीछे हो रही है, सब तो हम सब को एक ही उसमें करना चाह रहा हूँ मिसाल के तौर पे। तो मैं क्या करूँगा, ड्रीमवीवर पे आऊँगा और इसको जो है स्टाइलिंग दे दूँगा। तो मैं इसको एक क्लास दे देता हूँ, क्लास इक्वल टू डबल कॉमास, और यहाँ पे क्लास दे देता हूँ मैं मिसाल के XYZ, ठीक है। यही क्लास मैं यहाँ पे आके सब जगह कॉपी कर लूँगा, Ctrl+C और यहाँ पे आके Ctrl+V। इसी तरह यहाँ पे भी मैं जो है इधर नहीं रहने देता हूँ, यहाँ पर कुछ ऐसे रहने देता हूँ और यहाँ पे सब जगह दे देता हूँ, Ctrl+S कर देता हूँ। इसी तरह मैं साइन अप के फॉर्म पे आता हूँ अपने और यहाँ पे दे देता हूँ मैं Ctrl+V, ठीक है। इसी तरह मैं यहाँ पे देता हूँ Ctrl+V, Ctrl+V और यहाँ पे भी देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ और मैं सेव कर देता हूँ। अब मैं जो है यहाँ पे अपनी क्लास जो है मैंने बनाई है XYZ, अब यहाँ पे आके मैं इसको थोड़ा स्टाइलिंग दे दूंगा XYZ, और ये जो है सब पे अप्लाई होगा क्योंकि मैं पेज लिंक करा चुका हूँ। तो यहाँ पे आता हूँ मैं, अब मैं जो है इसको दे देता हूँ मार्जिन, ठीक है। मार्जिन लेफ्ट, राइट या बॉटम, तो मैं राइट से देना चाह रहा हूँ, मतलब राइट की तरफ से दूंगा तो ये लेफ्ट की तरफ जाएगा। तो मार्जिन राइट मैं दे देता हूँ 200 पिक्सल, पिक्सल में लिखते हैं, सही है। अब मैं इसको मैं यहाँ पे आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो ये जो है 200 पिक्सल हो सकता है ऑलरेडी हो, सॉरी मार्जिन राइट नहीं, मार्जिन लेफ्ट लिखेंगे क्योंकि ये लेफ्ट खिलाता है, सॉरी मैं, और ये लेफ्ट लिखेंगे तो ये राइट की तरफ जाएगा। सेव करता हूँ आगे, तो इसकी जो है थोड़ी और बढ़ा देता हूँ, सॉरी यहाँ पे मैं डॉट लिखना भूल गया, मैं सेव करता हूँ तो ये देखें ये हो गया। जहाँ मैंने इसको दिया हुआ था मार्जिन, वहाँ से जो है वो 200 पिक्सल हो गया। अब ये हुआ क्या है, अभी भी आगे पीछे हो रहा है। अभी क्यों आगे पीछे हो रहा है, क्योंकि देखें यहाँ पर जो है ये इसके जो है इसके बाद जो है यहाँ से 200 पिक्सल आगे हुआ है, ये इसके बाद 200 पिक्सल आगे हुआ है क्योंकि जब ये यहाँ पे रुक गया और ये दूर रुका थोड़ा, तो ना ये इसके बाद हुआ। तो अब ये तो मसला हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो है इसकी जो है अब जो है मुझे ये क्लास बना के यूज़ करना नहीं पड़ेगा और मुझे अलग अलग जो है इसकी स्टाइलिंग देनी पड़ेगी। तो मैं कॉन्टेक्स्ट के पेज पे ही आता हूँ वापसी,
तो अब जो है मुझे हर पेज को जो है इसको जो है अलग अलग इसकी वो देनी पड़ेगी, तो मैं डबल कॉमास। ठीक है, यहाँ पर आगे मैं पेस्ट कर देता हूँ और इसको मैंने 200 पिक्सल दे दिया, तो इसको मैं थोड़ा कम दे दूंगा, बाकी नीचे वाले को कंट्रोल सी करता हूँ और यहाँ पे आके मैं पेस्ट कर देता हूँ और सेव करता हूँ। और यहाँ पे आके मैं पहले रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो इस स्टाइल में जो है हमने लिख दिया मार्जिन ऑफ 200 पिक्सल। अब क्या आ रहा है, तो इसको मैं डबल कॉमा पे कॉन्टेक्स्ट पे आके मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो ये कॉन्टेक्स्ट पे आके देखें अब ये दोनों एक ही उस पे आ गए 200 और 200। सही है, अब मैं जो है कमेंट जो है मेरा इसको भी मैं 200 देना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको भी आके यहाँ पे देखिए यहाँ पे आता हूँ और ये कंट्रोल V कर देता हूँ, तो कंट्रोल S करके सेव करता हूँ, तो ये मेरा कमेंट का भी ये आ जाएगा। कमेंट सॉरी ये है, यहाँ पे V करता हूँ और सेव करता हूँ, क्योंकि कमेंट जो है वो टेक्स्ट एरिया है हमारा, तो सेव करता हूँ। तो ये देखिए मेरा 200 आ गया। अब ये जो है ज़्यादा हो गया आगे, तो मैं इसको जो है यहाँ से कम भी कर सकता हूँ, 150 कर लूँगा, तो सेव करता हूँ। और ये देखें थोड़ा और हो गया, तो मैं यहाँ पे 170 कर देता हूँ, सेव करता हूँ और यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करूँगा, तो ये थोड़ा और आगे हो गया, मैं 180 कर देता हूँ इसको। इसी तरह हम जो देखेंगे पहले जहाँ पे फिक्स होगा फिर वहीं वो दे देंगे। ठीक है, ये हमारा आगे सेंटर में। इसी तरह मैं साइन अप के फॉर्म का भी कर लूँगा, तो साइन अप के फॉर्म पे आ जाता हूँ, सेम यही जो है मैं इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पे आके मैं पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल V। इसी तरह यहाँ पे आता हूँ फादर नेम आके कंट्रोल V। अभी बस मैं 2 को कर लूँगा क्योंकि ये ट्यूटोरियल हमारा लेंदी हो गया काफ़ी, तो मैं यहाँ पर सेव करता हूँ। तो ये देखिए मेरा हो गया। अब मुझे जो है फादर नेम जो है थोड़ा इसको पीछे करना है, तो मैं इसकी जो है इसको दे दूँगा 150 और फिर सेव कर लूँगा, इसकी जो है पिक्सल कम कर दूँगा। तो ये देखिए मेरा आ गया। इसी तरह हम जो है इसको थोड़ा सेट करने के लिए 160 दे देंगे, तो ये हमारे सीक्वेंस में आ जाएगा। अगर मुझे थोड़ा सा आगे करना है, बस ये जो है सारा चीज़ उसमें आए, तो ये जो है मैंने कर लिया। अब मैं चाह रहा हूँ ये पूरा जो है साइन अप फॉर्म जो है सेंटर में आ जाता है, तो इसको मैं क्या करूँगा, फॉर्म में आऊँगा और यहाँ पे लिख दूँगा अलाइन। यहाँ पे अगर अलाइन नहीं आ रहा है तो मैं क्या करूँगा, इधर ना टेक्स्ट अलाइन करके देखते हैं। अच्छा सही है, टेक्स्ट अलाइन भी नहीं आ रहा, तो मैं सिंपल यहाँ पे आगे करूँगा सेंटर का टैग लगा दूंगा। सेंटर, ये रहा टैग मेरा सेंटर का। ठीक है, और यहाँ पे आके मैं फॉर्म के सेंटर का टैग क्लोज कर दूंगा। रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखें मेरा सारे जो है सेंटर में आ गया। फिर इंशाल्लाह जो है बाकी क्लास में पढ़ेंगे। अब ये जो है सेंटर तो आ गया, लेकिन अब ये देखें थोड़ा अजीब सा आ रहा है। इसी तरह हम जो है इसको भी हम आगे मार्जिन दे देंगे, तो ये जो है ईमेल इधर आ जाएगा, इसी तरह ये आ जाएगा। सब इसको सेट कर देंगे तो ये खूबसूरत वे में शो होगा। ठीक है, और इंशाल्लाह अब ये नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलेंगे। अगर आपको इस ट्यूटोरियल में कोई कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ मुझे रिप्लाई करें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।